तो क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। कंपाउंड PCH8O गिव अ रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन रिएजेंट दिया गया है एंड इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग एजेंट। देखो बच्चों, हमें पता है कि जो फेलिंग रिएजेंट है उसको रिड्यूस कौन करते हैं? एल्डिहाइड। देखो फेलिंग और टॉलन टेस्ट कौन देते थे? एल्डिहाइड। मतलब इसमें ये फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि ये एल्डिहाइड तो नहीं होगा। अगर ये एल्डिहाइड नहीं है तो इसका ये मतलब है कि ये क्या होगा बच्चों? ये कीटोन होगा। ये क्या होगा? कीटोन होगा। पहला तो कीटोन किसमें दिख रहा है? देखो बच्चों, ये एल्डिहाइड है, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। हमारे पास इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आएगा। और उसके बाद क्या बोला गया है? ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड। अगर हम यहां पर कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एसिड के साथ, तो हमें पता है कीटोन और एल्डिहाइड की जो ऑक्सीडेशन होती है उससे क्या बनता है? उससे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे देखो बच्चों, इसी में ही क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, तो यहां से जो राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 72 का, वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? वो 72 का सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। तो देखो 73 में क्या बोला गया है? अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। हमारे पास करंट दिया गया है, टाइम दिया गया है और मॉलिक्यूलर मास दिया गया है कॉपर की। यहां रिएक्शन क्या होगी बच्चों? CO2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा? Cu, कॉपर सॉलिड। तो यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? द मास ऑफ कॉपर डिपोजिट एट द कैथोड। आपको पता है कैथोड की हमेशा क्या होती है बच्चों? रिडक्शन होती है। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। कितना मास कॉपर का उस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिट हुआ है। तो मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला है करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाई, ठीक है बच्चों, करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाई N इनटू F। करंट दिया गया है, टाइम दिया गया है, हां, साथ में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ द कॉपर। अब यहां पर ये सारी वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास 73 का राइट आंसर आएगा 0.2938। ठीक है बच्चों, आई हमारे पास दिया गया था, कितना था करंट? 1.5 इनटू टाइम कितना है? 10, सॉरी इनटू, ये इनटू है, इनटू मास कितना है? 63 डिवाइडेड बाई एन कितना है? नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 और इंटू 96500। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से राइट आंसर आना था क्वेश्चन नंबर 73 का फोर्थ ऑप्शन, यहां से बिल्कुल राइट हो जाना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फिनोल्फिथिलीन डाई टेस्ट इज फिनोल या फिर थैलिन डाई टेस्ट। फिनॉल, ठीक है बच्चों, क्या आएगा? फिनोल्फिथिलीन से नाम से पता चल रहा है कि फिनोलिक ग्रुप को हम इस टेस्ट से क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 74 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं 75 की। तो बच्चों 75 देखो बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन था। द करेक्ट स्टेटमेंट, यहां से जो राइट करेक्ट स्टेटमेंट आनी थी डीएनए और आरएनए की, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है कि डीएनए पोजेस अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन थायामाइन एज वन ऑफ द 4 बेसिस। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 76 की। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 76, यहां पे सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया था। द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। मतलब आपको देखो इन दोनों ऑप्शन में क्या करना था? मोलैलिटी वाला फॉर्मूला लगाना था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो यहां पे लीटर में नहीं है, ml में वॉल्यूम दिया गया है, तो 1000 से भी मल्टीप्लाई करनी है। यहां भी ग्राम है तो किलोग्राम के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस सारी वैल्यू को अगर आप यहां रखोगे तो क्या वो मोलर सॉल्यूशन इतना आ रहा है या मोलर सॉल्यूशन इतना आ रहा है? तो अगर आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल राइट है और ऑप्शन सी भी यहां पे बिल्कुल राइट है और यहां पे डी और ई क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर नॉट डिक्रीज प्रेशर। तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। और यहां पे अगर आप देखोगे, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एन बी आता है, यहां पे एन ए नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है? इनकरेक्ट। तो अगर हम देखें तो ए बी सी बिल्कुल राइट है और बाकी क्या है? इनकरेक्ट है। तो यहां से जो ऑप्शन देखेंगे हम तो आएगा ए बी सी। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 76 क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की।
देखो मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट लॉ। हमने बच्चों ये बुक से क्वेश्चन आ गया था कि नेगेटिव डेविएशन में हमने यही एग्जांपल पढ़ा है कि क्लोरोफॉर्म और जब एसीटोन के बीच में इंटरेक्शन होती है तो वहां पर क्या आ जाती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। क्या गई, इन दोनों के बीच में क्या जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ, इसका राइट आंसर क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द एसीटोन एंड द क्लोरोफॉर्म। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। एट 298 केल्विन अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एंड HX। देखो बच्चों, बफर सॉल्यूशन बनते हैं जब हम वीक एसिड या बेस को उसके सॉल्ट के साथ मिक्स करते हैं। अब इन्होंने पहले ही बोल दिया कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो हमें पता है पीएच क्या होता है, PKB प्लस लॉग ऑफ H, मतलब एसिड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई सॉल्ट की कंसंट्रेशन। इन्होंने ये वैल्यू सेम दे दी, तो मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, पीएच की वैल्यू आएगी PKB के बराबर। अब यहां पर हमारे पास दिया गया है KB, हमसे पूछा गया है पीएच पूछा गया है, तो हमें पता है, क्या पता है कि जो आयनाइजेशन प्रोडक्ट है वाटर का वो होता है KB अपॉन KA। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, KA हो जाएगा, नहीं सॉरी, KB क्या हो जाएगा, KB हो जाएगा, KA क्या हो जाएगा, K हो जाएगा KB अपॉन KW। KB की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10 की पावर -10 डिवाइड बाय KW की वैल्यू होती है -14, 10 की पावर -4। अब यहां पे 10 की पावर -4 हमारे पास क्या आ गया, KA की वैल्यू आ गई। तो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ PKA, और यहां से इस वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -4 क्या हो जाएगा, 4 log 10, और log 10 इज 1, और यहां से आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे बिल्कुल राइट ऑप्शन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। ठीक है बच्चों, 78 का क्वेश्चन नंबर 78 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगा। 79 की बात करते हैं, आईयूपीसी नेम, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द आईयूपीसी नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 107 अनिल सेप्टिनियम। ठीक है, बिल्कुल सही है। द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग। देखो बच्चों, लार्जेस्ट साइज और स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, लार्जेस्ट तो उसका होगा जिसके ऊपर चार्ज सबसे कम है, और स्मॉलेस्ट उसका होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। तो एल्यूमिनियम तो यहां पे है ही नहीं, एल्यूमिनियम का होना था, मैग्नीशियम का नहीं होना था। ठीक है, तो यहां से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही यहां पे टिक करा था, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79 का क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन जल्दी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों देखो, जिसका मेटालिक मींस पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस कौन जल्दी करेगा, तो सोडियम का साइज सबसे बड़ा होता है, तो सबसे ज्यादा लॉस कौन करेगा, सोडियम करेगा। उससे छोटा साइज मैग्नीशियम को होता है, तो उससे कम लॉस ये करेगा, मतलब मेटालिक ये ज्यादा हुआ, उससे कम ये, फिर बेरिलियम। तो साइज के बेस में हमने इस क्वेश्चन को करना था, और इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 80 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 81 की बात करते हैं। 81 द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बिल्कुल राइट है। देखो 1 2 3 दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे आ रहे हैं, बट यहां मिथाइल है और यहां पे इथाइल है। मिथाइल का M बाद में आता है, इथाइल का E पहले आता है अल्फाबेटिकली। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 3 पे कौन सा लगा है, इथाइल। 5 पे क्या लगा है, मिथाइल। 3 इथाइल 5 मिथाइल, एक ही है, थर्ड ऑप्शन 3 इथाइल 5 मिथाइल। बहुत ही सिंपल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन था। बात करते हैं 82 की। देखो हमारे पास फिर से वही दो लिस्ट दी गई है, मैच करना है। हमें पता है PTCl2 NH2 ट्वाइस, ये हमारे पास यहां पे आएगा। इसका जो स्क्वायर प्लेनर क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। सही है। बात करते हैं, देखो यहां पे भी 4 है, बट यहां पे वीक लिगेंड है, तो यहां पे आएगा टेट्राहीड्रल। इसका क्या आएगा बच्चों, टेट्राहीड्रल।
FeCO5 5 के लिए क्या आता है बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर, और एक ही बच गया, और ये क्या है? ऑक्टाहीड्रल। तो बच्चों यहां से अगर मैं राइट आंसर करूं तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा फोर्थ। अगर मैं राइट मैच करूं इनको तो ऑप्शन नंबर फोर्थ 82 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं 83 की। हमारे पास देखो यहां पे ग्राफ दिया गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में हमारे पास ग्राफ दिया गया बिटवीन टाइम एंड द फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, हमें यहां पर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव बोली गई है। इस ग्राफ को देख के बोलना है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। हमें पता है, देखो जीरो से स्टार्ट करते हैं। K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, तो मैंने टी को यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अगर मैं यहां पर टाइम, ये है टाइम टी, के टी इज इक्वल टाइम वर्सेस आर के बीच में मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करता हूं, इस आर को इधर ले गया तो आर नॉट माइनस के टी हो गया। देखो यह है वाई एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस, और देखो यहां पर स्लोप क्या गया बच्चों? नेगेटिव। इंटरसेप्ट क्या गया? पॉजिटिव। जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, स्लोप नेगेटिव हो, तो हमारा ग्राफ कैसे आता है? ऐसे ही है ना बच्चों। तो स्लोप क्या गया? नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो ये ग्राफ आएगा। इसका मतलब ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, बात करते हैं 84 क्वेश्चन की। 84, which of the following is an ambidentate ligand? बच्चों ambidentate ligand क्या होते हैं? They are monodentate ligand having more than one donor atom, but at a time only one make a bond with the metal. मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम है, बट एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक ही है। ऐसा कौन है? थायोसाइनाइड, NCS। ये SCN की, देखो ये नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्डिंग करता है मेटल के साथ, और सल्फर के थ्रू भी बॉन्डिंग करता है। तो ये थायोसाइनेट क्या है? इट इज एन एम्बिडेंटेट लिगेंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। देखो 85 फिर से थर्मोडायनामिक का एक क्वेश्चन है, और बोला क्या गया है कि 2A प्लस बी विल गिव 2D। हमारे पास डेल U दिया गया है, डेल S दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, डेल G की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं आपको यहां पे सॉल्व कराऊंगा थोड़ा सा। देखो हमें पता है कि डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस टी डेल्टा S। हमारे पास डेल्टा H नहीं दिया गया है, डेल्टा U दिया गया है, तो सबसे पहले हमें डेल्टा H कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा H क्या होता है? डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। हमें पता है डेल्टा U की वैल्यू दी गई है, तो डेल्टा U कितना दिया गया था बच्चों, एक बार देख लेते हैं। डेल्टा U माइनस 10 किलो जूल, तो माइनस 10 किलो जूल प्लस डेल्टा NG। बच्चों इसके लिए डेल्टा NG कितना आएगा? 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज -1, तो ये आ गया -1 R 8.314 इंटू टेम्परेचर 298। तो बच्चों यहां से डेल्टा H की वैल्यू कुछ आएगी, मान लो x आ रही है किलो जूल, तो यहां से जो डेल्टा H है उसकी वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा। टेम्परेचर तो दिया ही है, और क्वेश्चन में डेल्टा S की वैल्यू भी दी गई है, तो ये सारी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। डेल्टा G की वैल्यू मेरे पास यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। तो अगर मैं ये सारा कुछ करूंगा तो डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, और अगर डेल्टा G पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। बट यहां पर मेरे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो डेल्टा G की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे ही कैलकुलेट करनी थी। ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा 85 का। 86 की बात करते हैं। देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिया गया है ओजोन का। अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है, इसमें जो एटम है इनके ऊपर चार्ज कितना है ये कैलकुलेट करना है। तो यहां थर्ड से कैलकुलेट करते हैं। चार्ज का फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6 माइनस 1/2 पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, तो 6 माइनस 6 माइनस 1, 6 कितना आ गया? -1। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? -1। क्लियर है बच्चों? इसके ऊपर देखते हैं तो 6 माइनस 2 2 4, लोन पेयर कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, -1/2 इंटू 2 2 4, ये आ गया 2। तो 6 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 6 कितना हो गया? 0। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? 0। इसके ऊपर कौन सा होगा बच्चों? ऐसे करेंगे तो +1। तो यहां पे सेकंड के ऊपर कौन सा है बच्चों? 0। फर्स्ट के ऊपर कौन सा आया? +1। एंड थर्ड के ऊपर कितना आया? -0 1 -1 0 1 -1। बिल्कुल राइट आंसर आएगा यहां पर 86 का, क्वेश्चन नंबर 86 का सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 87 केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बोला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। देखो बच्चों हमें पता है Kp इज इक्वल टू KCRT की पावर डेल्टा Ng। क्लियर है। अब यहां पर डेल्टा Ng की वैल्यू अगर 0 है तो उस केस में Kp इज इक्वल टू Kc होगा। 3 केस पढ़े थे, डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 है तो Kp इज इक्वल टू Kc होगा, और अगर डेल्टा Ng नॉट इक्वल टू 0 है तो Kp भी Kc के बराबर नहीं होगा। तो डेल्टा Ng इन चारों में से जिसके लिए 0 नहीं आएगा उसके लिए ये बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो डेल्टा Ng इसके लिए कितना आएगा 2 माइनस 2 0, तो इसके लिए तो Kp Kc के बराबर होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। 2 माइनस 3 2 माइनस 3 इज माइनस 1, तो कौन सा आ जाएगा बच्चों, ये बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा आ जाएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, देखो 2 है ना तो यहां भी 1 1 2, तो ये भी नहीं होगा, ये आएगा 2 माइनस 4 माइनस 2, इसके लिए क्या आएगा 2 माइनस 4 माइनस 2, इन सभी के लिए 2 माइनस 2 0, इसके लिए भी कितना आएगा 2 माइनस 2 0। तो जिसके लिए भी डेल्टा Ng की वैल्यू 0 आ रही है उसके लिए Kp इज इक्वल टू Kc, बट Kp इज नॉट इक्वल टू Kc व्हेन डेल्टा Ng इज नॉट इक्वल टू 0। तो और वो किसके लिए हो रहा है, थर्ड के लिए, हैबर प्रोसेस के लिए। तो 87 का राइट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। बात करते हैं 88 की। देखो बच्चों 88 में आरहेनियस इक्वेशन दी गई है। आरहेनियस इक्वेशन क्या होती है, देखो अगर मैं नेचुरल की फॉर्म में लिखूं तो नेचुरल K इज इक्वल टू नेचुरल A माइनस EA अपॉन RT। हमसे पूछा गया है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, तो ये है ना, ये अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करता हूं तो माइनस EA, यहां से कंपेयर करता हूं तो माइनस EA अपॉन T की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस EA अपॉन R की वैल्यू हो जाएगी 1.25 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है बच्चों, यहां से EA अपॉन RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में है ना क्योंकि माइनस साइन तो कैंसिल हो गया, EA अपॉन R की वैल्यू हो जाएगी 1.25 इंटू 10 की पावर 4। यहां पे EA क्या हो जाएगा, R कितना होता है 8.314 इंटू 1.25 इंटू 10 की पावर 4। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 88 का राइट आंसर निकल के आएगा 24। कितना हो जाएगा बच्चों 24। तो यहां पे 24 किलो कैलोरी पर मोल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं 89 की, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 89 में क्या बोला गया है, द फॉलोइंग टू रिएक्शंस गिवन द सेम फॉल स्मेलिंग प्रोडक्ट Z। देखो हमारे पास दो रिएक्शन दी गई है, एक और ये सेकंड, दोनों रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट बन रहा है Z। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो सेकंड वाली रिएक्शन है, यहां पे अगर हम देखें तो ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, और इसमें Br2 की जब एडिशन करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास बनेगा अमाइन। अमाइन में अगर हम एल्कोहलिक या इथेनोइक KOH और CH3L3 की एडिशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है C2, इसका वो जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, और यहां पर भी अगर ये बनेगा C2H5NC तो यहां पे जो AgCN क्या आएगा, AgCN। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, फोर्थ। और अगर हम लास्ट 89 का फोर्थ, अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें 90 की, तो बच्चों देखो 90 में क्या बोला गया, दो लिस्ट दी गई है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और यहां पर ये आइसोमेरिज्म कौन कौन से शो करेंगे। तो देखो बच्चों PTNS3 Cl2 कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्यों, क्योंकि ये सिस आइसोमर बनाता है और ट्रांस आइसोमर बनाता है। तो ए का क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड। बात करते हैं बी की, तो बच्चों हमें पता है ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। देखो ज्योमेट्री, तो इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं जिनमें से एक जो ट्रांस होता है वो क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, और बाकी जो बच के देखो यहाँ पे वाटर है तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रेटेड आइसोमर शो करेगा, और यहाँ पे NO2 एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो ये लिंकेज आइसोमर शो करेगा। तो अगर हम देखें तो 90 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मॉडरेट क्वेश्चन थे, ज्यादा हाई लेवल भी नहीं था। सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आप इजीली यहां से 45 में से अप्रोक्सीमेटली 40 या 41 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकते थे। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।